गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 वास्तव में आपका सचमुच का जीवन प्रारंभ होगा। वो जीवन प्रारंभ होगा जो जीवन जीने की इच्छा से आपने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इस मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य
उस जीवन को प्रारंभ करना है जो जीवन आपके भीतर की यात्रा में सहायक होता है। लेकिन ये भीतर की यात्रा तब तक चालू नहीं हो सकती, तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आपकी दृष्टि को कोई परावृत्त करने वाला, आपके दृष्टि को कोई मोड़ने वाला, अंदर की तरफ दिशा देने वाला कोई माध्यम, कोई चेतना का पुंज, कोई सामूहिक शक्ति का आधार आपको प्राप्त नहीं होता, तब तक ये भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए वो प्रारंभ होने के बाद आप आपके ही आनंद में, आप आपके ही मस्ती में डूबे रहोगे। समर्पण ध्यान ऐसी ही एक पद्धति है जिस पद्धति से गुरु के माध्यम से विश्व चेतना के साथ जुड़ना है। गुरु के माध्यम से विश्व चेतना के साथ जुड़ना है, यानी अपने अस्तित्व को गुरु के माध्यम से सामूहिकता में समाहित कर देना। समाहित कर देना यानी संपूर्ण अपने अस्तित्व को शून्य कर देने का, पूर्ण विश्व चेतना में मर्ज कर देने का। और वो मर्ज करने के बाद अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। विश्व चेतना और हम अलग नहीं हो जाते, विश्व चेतना मय जीवन हमारा हो जाता है। और जब विश्व चेतना मय जीवन हो जाता है तो जो विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, वो शक्ति हमारे साथ और हम उस शक्ति के साथ जब एकत्र हो जाते हैं तो फिर जीवन एकदम आसान हो जाता है, जीवन एकदम सरल हो जाता है और वो जीवन एक आनंदमय जीवन होता है, एक सुखमय जीवन होता है। उस सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिए, उस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है। लेकिन ये समर्पण ही अत्यंत कठिन शब्द है, क्योंकि हमें सामने दिख रहा है कि हमारे ही जैसा एक आदमी जिसको 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अपने ही जैसा है, सामान्य सा है, जैसे आम आदमी सा है, ऐसे ही माध्यम को, ऐसे ही शरीर को समर्पित करना अत्यंत कठिन है। हमारी समर्पण की कल्पना बहुत विशाल है, हमसे बहुत बड़ा, आकार से बड़ा, स्थान से बड़ा, ऐसी कुछ कल्पना हम कुछ विचित्र करके बैठे हुए हैं कि ऐसा स्वरूप जब हमारे सामने आएगा तो हम समर्पित होंगे। तो ऐसा स्वरूप मेरे जीवन में भी नहीं आया, आपके जीवन में भी नहीं आएगा। ये कल्पना है, लेकिन वास्तविक जो आज का माध्यम है वो आज के तरीके से ही आएगा।
आप तक पहुंच सके, आप उस तक पहुंच सको, ऐसा आसान माध्यम, सरल माध्यम आएगा, तो फिर अलग क्या होगा, भिन्न क्या होगा, हमसे उसमें अलग क्या होगा, उसको पहचानेंगे कैसे? उसको जानेंगे कैसे? तो अलग सिर्फ अनुभूति अलग होगी, यानी इन आंखों से जो देख सकते हो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, समान है, एक जैसा है, एक सा है, कुछ भी अलग नहीं है, बस अलग है वो सामूहिकता, अलग है वो कलेक्टिविटी, अलग है तो वो आत्मा का समूह। एक आत्मा के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है और लाखों आत्माओं के साथ एक आत्मा जुड़ी हुई है, ऐसी एक आत्मा जो एकाकार हो गई है लाखों लोग आत्माओं में, और लाखों आत्माएं एकाकार हो गई है एक आत्मा में। यह आत्मा अलग है, बाकी सब समान है, सिर्फ ये आत्मा अलग है। लेकिन उस आत्मा को, उस आत्मा की अनुभूति को, उस आत्मा की सामूहिकता को, उस आत्मा की कलेक्टिविटी को आंखों से देखा नहीं जा सकता। आंखें कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है वो देखने के लिए, वो सामूहिकता देखने के लिए, वो कलेक्टिविटी देखने के लिए, वो ऊर्जा का स्रोत देखने के लिए, क्योंकि इन आंखों को उसकी आदत ही नहीं है, इन आंखों को उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो जिसकी आदत नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसे ये आंखें कैसे देख सकती? देख ही नहीं सकती। यानी उस आत्मा को देखने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं है, तो ये आंखें हमें बंद करना होगी। तो आंखों के द्वारा यह सब देखा नहीं जा सकता। और जैसे ही आपकी बाहरी आंखें बंद होगी, आपकी भीतर की चित्त रूपी आंख खुल जाएगी। चित्त रूपी आंख खुल जाने के बाद आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आपको उस आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। और जब आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाए, आत्मा का अनुभव होना शुरू हो जाए, फिर आंखें खोल करके देखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भीतर से ही एक संबंध स्थापित हो जाएगा। भीतर से ही
एक संवाद स्थापित हो जाएगा, भीतर से ही एक भाषा स्थापित हो जाएगी। और वो भाषा स्थापित हो जाने के बाद फिर ये शब्दों की भाषा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब तो शरीर की क्रिया है। बोलना शरीर की क्रिया है, सुनना शरीर की क्रिया है। सिर्फ अनुभव करना शुरू हो जाएगा, अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपको वो आत्माओं के समूह के करीब ले जाएगी, पास ले जाएगी, सामूहिकता में ले जाएगी, कलेक्टिविटी में ले जाएगी। जैसे ही आपकी आत्मा सामूहिकता में जाएगी, कलेक्टिविटी में जाएगी, वैसे वैसे शरीर का भाव छूटता चला जाएगा, शरीर का एहसास छूटता चला जाएगा, शरीर की क्रियाएं छूटती चली जाएगी। सुन रहे हो शरीर से, लेकिन सुनाई नहीं आ रहा है। देख रहे हो आंख से, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं सुने आ रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अनुभव होना शुरू हो गया, अनुभूति होना शुरू हो गई है। और एक बार अनुभूति होना शुरू हो जाए, फिर कुछ सुनने की, कुछ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। समग्र ज्ञान, विश्व का सारा ज्ञान, विश्व का सारा नॉलेज आप अनुभूति के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। जितना आप समर्पित होते जाओगे, उतना आप आत्मा के करीब होते जाओगे, आत्मा के पास होते जाओगे। समर्पित होना यानी जीवन की छोटी से छोटी घटना को जीवन की छोटी से छोटी बात को सकारात्मक रूप से ग्रहण करना। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। किसी भी एक सिरे को पकड़ करके मत रखो, क्योंकि जब जीवन में हम एक सिरा पकड़ करके बैठते हैं, एक कोना पकड़ करके बैठते हैं, तो कभी दूसरे कोने पे जाना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। कल्पना करो आप इस कोने पे बैठे हुए हो और आपने यही कोना पकड़ के बैठा है कि मैं यहीं बैठूंगा, और कभी आपको अगर इस कोने पे जाने की बात हो जाए
तो बहुत पीड़ा होगी। यहां से यहां तक का अंतर चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक की परेशानी उठाना पड़ेगी। और अगर कभी आपने ये कोना पकड़ के बैठा और फिर अगर इस कोने पे जाना पड़े तो भी तकलीफ होगी, तो भी परेशानी होगी। तो जीवन में कोई भी कोना पकड़ करके मत बैठो, कोई भी सिरा पकड़ के मत बैठो। मैं ऐसा ही करूंगा ऐसा मत बोलो, क्योंकि जहां आपने ऐसा बोला, जहां पे आपने कोई सिरा पकड़ा, जितना सिरा की पकड़ मजबूत होगी उतनी मैं की भावना बढ़ती जाएगी, और जितनी मैं की भावना बढ़ती जाएगी उतनी जीवन में तकलीफें निर्माण होगी, परेशानियां निर्माण होगी। इसलिए मध्य में रहो, बीच में रहो। अगर आपको जीवन में इस कोने पे जाना पड़े तो आसानी से जा सकते हो, इस कोने पे जाना पड़े आसानी से जा सकते हो। बीच में रहो, मध्य में रहो। तो फिर किसी भी कोने पे जाना पड़े, दोनों कोने आपको करीब के लगेंगे, दोनों कोने आपको बीच के लगेंगे, क्योंकि आप बीच में बैठे हुए हो। सिर्फ आधा रास्ता तय करना इधर जाने के लिए, और आधा रास्ता तय करना इधर जाने के लिए। ये मध्य में रहना ही समर्पण है, ये बीच में रहना ही समर्पण है। आपको कोई विश नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है इधर ही बैठूंगा, इधर ही बैठूंगी, कुछ नहीं। बीच में रहो। समर्पण ध्यान आपको बीच में रहना सिखाता है। समर्पण ध्यान आपको मध्य में रहना सिखाता है। हमारे नाड़ियों की भी ऐसी स्थिति है ना, इधर चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी में रहे तो भूतकाल में चले गए। इधर सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी में गए तो भविष्य काल में चले गए। भूतकाल में जाया जा सकता है, भविष्य काल में जाया जा सकता है, लेकिन जिया नहीं जा सकता। जाया और जिया, भूतकाल में जिया नहीं जा सकता, भविष्य काल में जिया नहीं जा सकता। जीना आपको वर्तमान में ही पड़ेगा, मध्य में ही पड़ेगा। तो जब जीना ही वर्तमान में है तो क्यों भूतकाल में जाते हो, क्यों भविष्य काल में जाते हो? जीवन भविष्य काल में नहीं है, जीवन भूतकाल में भी नहीं है, जीवन वर्तमान काल में, आज में है। तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रामाणिकता के साथ जियो, प्रत्येक क्षण वर्तमान में जियो, प्रत्येक क्षण प्रेजेंट में जियो, प्रत्येक क्षण मध्य में जियो। ये जीने की इच्छा आप कर सकते हो कि मध्य में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, सब चीज आपको पच सकती है। लेकिन वर्तमान में रहते नहीं आता है। वर्तमान में इसलिए नहीं रहते आता है क्योंकि हमने हमारा अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व से अलग करके रखा हुआ है, और अलग करके रखने के कारण हम जो विचार करते हैं वहां जाते हैं। कभी चित्त भूतकाल में चला जाता है, कभी चित्त भविष्य काल में चला जाता है। इच्छा करके भी वर्तमान में नहीं रह पाते। जबकि वर्तमान में ही जीने का है।
तो अगर संपूर्ण शक्ति के साथ जीना हो, संपूर्ण आनंद के साथ जीना हो, संपूर्ण क्षण के साथ जीना हो, जीने का प्रत्येक क्षण का अगर आनंद लेना है तो आपको वर्तमान में रहते आना चाहिए। और वर्तमान में रहना आपको समर्पण ध्यान सिखाता है। समर्पण ध्यान करने से वर्तमान में रहना आप सीख जाते हैं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।